क्या आपको पता है कि एक नया अंतर्राष्ट्रीय शक्ति केंद्र उभर रहा है जो दुनिया की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है? डी डॉलराइजेशन, जो पहले कुछ देशों तक ही सीमित था, अब एक बड़ा बदलाव बन चुका है। 2024 तक कई देश अमेरिका के डॉलर पर निर्भरता को चुनौती देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यूरोप और चीन जैसे बड़े देशों में यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है और फ्रांस इस बदलाव में सबसे आगे है। यह बदलाव अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती दे रहा है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली को नया रूप देने की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस और अन्य देशों का यह कदम कैसे पूरे विश्व के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और क्या यह दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे ताजा और गहन जानकारी। डी डॉलराइजेशन का मतलब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना, ताकि अन्य मुद्राओं का अधिक उपयोग किया जा सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उन देशों और क्षेत्रों द्वारा अपनाई जाती है जो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से बचना चाहते हैं। पिछले कुछ दशकों में विशेष रूप से ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इन देशों का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को घटाकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और शक्ति को मजबूत करना है। डी डॉलराइजेशन का आंदोलन ब्रिक्स देशों से शुरू हुआ था और अब यह रुझान यूरोपीय संघ (EU) और अन्य उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं तक फैलने लगा है। यूरोपीय संघ, चीन और अन्य देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के साथ साथ यह विचार ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर प्रभाव डालने लगा है। चीन और यूरोपीय संघ (EU) के बीच बढ़ते व्यापार संबंधों को देखना इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। 1975 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और तब से दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते गहरे होते गए हैं। 2023 तक चीन यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात डेस्टिनेशन बन चुका है, जबकि यूरोपीय संघ चीन का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। आज चीन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार का आंकड़ा प्रतिदिन 2.3 अरब यूरो तक पहुंच चुका है, जो इन देशों के बीच बढ़ते व्यापार को दर्शाता है। हालांकि यह व्यापार असंतुलित है, खासकर यूरोपीय संघ को चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और मशीनरी के आयात पर भारी व्यापार घाटा हो रहा है। इस घाटे ने व्यापार विवादों को जन्म दिया है, जिनमें 2023 में चीन की इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपीय संघ की एंटी सब्सिडी जांच भी शामिल है। इस प्रकार डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया वैश्विक व्यापार और वित्तीय संरचनाओं पर बड़ा प्रभाव डाल रही है, जिससे देशों को अपनी आर्थिक दृष्टिकोण और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। अब हम फ्रांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। मार्च 2023 में फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज और चीन की नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन ने चीन का पहला बिना डॉलर वाला LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सौदा किया। यह सौदा इस बात का स्पष्ट संकेत था कि फ्रांस अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह कदम वैश्विक व्यापार और वित्तीय संरचनाओं में अमेरिकी डॉलर की दबदबे को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण है और यह फ्रांस के आर्थिक दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक है। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने लंबे समय से अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है, खासकर तब जब अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोपीय व्यवसायों को प्रभावित किया। यूरोपीय देशों का यह मानना है कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक वित्तीय सिस्टम में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनके व्यापारिक और राजनीतिक फैसले प्रभावित होते हैं। इन चिंताओं के मद्देनजर फ्रांस जैसे देश अब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का विकल्प ढूंढने लगे हैं। इसका एक उदाहरण एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूरो का इस्तेमाल और डिजिटल यूरो को बढ़ावा देना है। यूरो के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने से फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कम करना है। यूरो की भूमिका और यूई की वित्तीय एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।
हालांकि इतिहास में यूरो को डॉलर के मुकाबले वैश्विक वित्तीय मंच पर प्रमुखता नहीं मिल पाई है, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने इसे वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतियां अपनाई हैं। 2023 में यूरो का वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सा घटकर मात्र 20% तक पहुंच गया, जो पिछले 2 दशकों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि रिजर्व प्रबंधक अमेरिकी डॉलर और जापानी येन को प्राथमिकता दे रहे थे। इसके बावजूद यूरो की वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में वैश्विक एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूरो का उपयोग बढ़ाने की योजना शामिल है। हालांकि डॉलर की प्रभुता से यह प्रयास चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इन बदलावों के बावजूद यूरो की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों को अभी भी अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में कई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश अब अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में यूरो और अन्य मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और व्यापारिक सुरक्षा बढ़ सके। डॉलर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है और इसकी वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत ताकत मिलती है। डॉलर की शक्ति ने अमेरिका को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया, बल्कि इसे पूरे दुनिया के व्यापार और नीतियों में भी एक बड़ी भूमिका दी है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि दुनिया के कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्रिक्स देशों चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। 2023 में चीन और ब्राजील ने एक साथ मिलकर अपने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि अब डॉलर का इस्तेमाल कम होगा। अगर और देश भी ऐसा करेंगे तो डॉलर की ताकत कम हो सकती है। इससे अमेरिका की ताकत पर असर पड़ेगा और डॉलर की अहमियत घट सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश डॉलर की ताकत को कमजोर करेगा तो उस पर कड़ी सजा हो सकती है। अमेरिका ने डॉलर को अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे वह वैश्विक व्यापार और राजनीति में प्रभाव डाल सकता है। अगर देश डॉलर से हटेंगे तो इससे अमेरिका की शक्ति में कमी आ सकती है और दुनिया की वित्तीय स्थिरता में उतार चढ़ाव हो सकता है। आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बदल सकती है। डॉलर अभी भी सबसे बड़ी मुद्रा है, लेकिन अगर दूसरे देशों की मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ता है तो डॉलर की ताकत घट सकती है। ब्रिक्स देशों और अब फ्रांस जैसे देशों के डी डॉलराइजेशन के प्रयास इस बदलाव का हिस्सा हैं। इससे पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बदल सकती है। फ्रांस के लिए यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह अपनी संप्रभुता और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक तरीका भी हो सकता है। यह फ्रांस को दुनिया के वित्तीय बाजार में एक मजबूत स्थान दिला सकता है। जैसा कि हमने देखा, डी डॉलराइजेशन का रुझान अब तेजी से बढ़ रहा है। यह अब सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप के देशों, खासकर फ्रांस ने भी अमेरिकी डॉलर के विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। इस बदलाव का असर आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पड़ेगा और इसके भू राजनीतिक प्रभाव हर देश को प्रभावित करेंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।